हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक हो गए। मैं गौरव सर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार नाजिम वर्ष में, जिसका हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आ चुके हैं। इसके हमने लेक्चर नंबर 3 बेसिक मैथ के कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार देख कर जरूर आए। जिसमें हमने 3rd लेक्चर में क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करे हैं और अलजेब्रिक आइडेंटिटी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बताया रखा है। आज हम लेके आए अपना टॉपिक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और फैक्टर थ्योरम। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और फैक्टर थ्योरम क्या होती है ये हम जानेंगे आज, और इसके बेस पर जेई ने क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और पूछे भी हैं, वो भी दिखाएंगे। आगे चलते हैं। तो क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बताता है हमें? इफ अगर कोई बेटा हमारे पास कोई रेशियो प्रोपोर्शन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई दे रखा है हमें, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो अकॉर्डिंग टू सी एंड डी, कंपोनेंडो को सी लिख दिया और डिविडेंडो को डी लिख देते हैं, तो इसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सी एंड डी। इन दोनों का सम ए प्लस बी और इन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है किसके? इन दोनों का सम सी प्लस डी के और सी माइनस डी के। ऐसी ऊपर हम सम भी कर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस सी माइनस डी सी माइनस डी और सी प्लस डी। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बताता है? अगर कोई रेशियो प्रोपोर्शन हमें दे रखा है तो उसमें हम एडिशन कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसी ए सी प्लस डी और सी माइनस डी। या फिर हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं न्यूमिनेटर में ए माइनस बी और डिनोमिनेटर में सम कर सकते हैं ए प्लस बी, सी माइनस डी और सी प्लस डी। ये बताता हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही। या फिर हम ये भी कर सकते हैं बेटा, एक जगह हम क्या देख सकते हैं, इसे ये भी कर सकते हैं हम ए प्लस बी बाई बी, या तो सिर्फ एक में ही एडिशन कर सकते हैं, न्यूमिनेटर में कर दो, और फिर यहाँ पर भी सी प्लस डी बाई डी, या इसे और लिख सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर दो ए माइनस बी बाई बी और सी माइनस डी बाई डी। तो ये हम कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अकॉर्डिंग। अब इस चीज को सर प्रूफ बताओ, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर जे की तैयारी हम कर रहे हैं, आईआईटी जे की, तो छोटे लेवल की तो है नहीं जो तैयारी जो कि हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे प्रूफ करने आएंगे तो आगे के अगर ये एक बार को भूल भी गए ये फॉर्मूलेस हमारे, तो हमें प्रूफ तो याद होगा, हम खुद निकाल लेंगे। तो इसलिए हमारा प्रूफ भी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्रूफ के हम मैथमेटिक्स को वैसे भी नहीं सीख सकते, तो इसलिए प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रूफ देखिए इसका। प्रूफ क्या है? गिवन था हमें, क्या गिवन था कि ए वाई वी इज इक्वल टू सी वाई डी के होता है। ठीक है, मैंने ये करा बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। हम क्या करेंगे, बोथ साइड 1 ऐड कर दो, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। ठीक, एलसीएम ले लो, इसमें बी से मल्टीप्लाई कराओ, ए प्लस बी डिवाइड बी सी प्लस डी डिवाइड टी, इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट। ठीक है, अब एक बार क्या कर दो, इसी नंबर्स में वो इसी रेशियो प्रोपोर्शन में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 1 को बोथ साइड, यानी कि ए वाई बी माइनस 1 और सी वाई डी माइनस 1। इसमें भी एलसीएम ले लो, बी से मल्टीप्लाई करा दो, यहां पर भी इसे इक्वेशन मान लो सेकंड। और अगर मैं फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करते हैं तो देख रहे हैं था, फर्स्ट
और सेकंड को क्या कर दो, डिवाइड। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हो क्या बनेगा हमारे पास, ए प्लस बी वाई बी डिवाइड ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई डी और सी माइनस डी, सी माइनस डी बाई डी, ये बनेगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डी से डी, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर भी ऐसे सी प्लस डी और सी माइनस डी। ये आ गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, ये क्या आ गया हमारा प्रूफ। तो ये तो था हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बताता है, अगर दो प्रोपोर्शन रेशियो है तो उसी नंबर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी डिवाइड ए माइनस बी लिख सकते हैं और सी प्लस डी और सी माइनस डी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक, इसका यूज देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करना है इसे हमें। ठीक, अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देख पा रहे हो, अगर इसमें मैं किसके थ्रू चलूं, अकॉर्डिंग टू सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अकॉर्डिंग अगर चलता हूं मैं, तो यार देखना, ये जो नंबर है ये पूरा ए है हमारा। ए कितना है बेटा हमारे पास, ये पूरा ए है, और बी, ये पूरा बी है। ये ए है और ये बी, और सी कितना है हमारे पास 2 और डी कितना है हमारे पास 1। तो हमसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या करता है, इस नंबर्स को ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और सी माइनस डी। यानी कि ए तो हमारे ये ऊपर वाला हो गया और बी ये C2 है और D 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग चलें तो ए प्लस बी करते हैं इन्हें, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख रहे हो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम है सेम है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस एक्स, प्लस बी की वैल्यू लगाओ, बी की वैल्यू यह है √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स। ऐसी यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखो आप a माइनस बी करना है ना, a माइनस बी करेंगे तो a में से b को बढ़ाएंगे, तो a हमारे पास कितना है, ये a है हमारे पास, और माइनस कर दो b को, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का। इस बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास सी और डी। अब सी और डी को करेंगे, 2 और 1 कितने होगा 3, और अब सी माइनस डी, 2 में से 1 घटाए तो कितना बचा 1। ठीक है, आगे देखो, ये प्लस का माइनस के कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और क्या बचेगा 2 3 प्लस एक्स, और यहाँ पर ये माइनस के ये प्लस के कैंसिल, यहाँ पर 2, एक ये है और एक ये है 3 माइनस एक्स बराबर 3/1, यही बचेगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इस पर भी रूट है इस पर भी रूट है, तो होल रूट लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, जिससे स्क्वायर से क्या होगा रूट, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9।
ये हो गया हमारे पास 9। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। मैं डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो 9 इंटू कितना आएगा 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स, और 9 से मल्टीप्लाई कराई, 9 3 से कितने हो गए 27, माइनस के 9x, माइनस में इधर आकर प्लस में और ये प्लस में इधर आकर माइनस में, तो कितना आएगा 9x प्लस एक्स, और ये प्लस में इधर आकर माइनस के 3, कितने बचे 27 में 3 जाएंगे कितने आएंगे 24, और ये हो गए ये कितने बचे हमारे पास 10x। ठीक, ये मल्टीप्लाई में इधर का में आ गए डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 24/3, यानी कि कट कर दो 2 से, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, यानी कि x की वैल्यू आई हमारे पास 12/5। 12/5। क्या आपको यूज़ करना आया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे यूज़ करना है, कब लगाना है, जब दो रेशियो प्रोपोर्शन हमें दे रखे हों। ठीक, और एक सिंबल दूसरे ये दोनों सेम नंबर्स होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए दोनों अपोजिट, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो कोई ना कोई सी वैल्यू हमारी कट रही हो, जैसे यहाँ पर कट गई हमारी, तो उससे हमारा फ़ायदा बन जाएगा कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज़ करने का। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर करा, जब दोनों को ऐड करा तो यहाँ पर ये टर्म्स हमारी कट गई और बचा क्या ये, अब इसमें क्या करा रूट था, तो रूट के लिए क्या कर दिया हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 से किसी को डिवाइड करेंगे वो आएगा, तो और फिर यहाँ से सॉल्व करके x की क्या निकाल लेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर ही बेस है, जो कि IIT में शायद पूछा गया है। ये देखिए जेई में पूछा गया है, ये शिफ्ट 1 का है और 2022 का क्वेश्चन है, ये हमारे 28 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोल रखा है, द सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस, हमें सम बताना है रियल वैल्यू की। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें यार देखना, इसे नोट करते हैं यहाँ पर, यह है 3x² 9x 5x² माइनस के 7x प्लस के 19, 3x² प्लस के 5x प्लस के 12, ये हमें दे रखा है। ठीक, अब इसमें यूज़ करेंगे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे यूज़ करेंगे यार देखना, अगर मैं इसमें से a माइनस बी कर दूं, क्योंकि हम a माइनस बी भी कर सकते हैं और a प्लस बी भी कर सकते हैं, तो a तो ये हो गया हमारा पूरा, b ये और c ये और d ये। अगर इन दोनों को मैं माइनस करता हूं, करते हैं, क्या है 3x² माइनस के 9x प्लस के 17, और माइनस कर रहे हैं, क्या बचेगा हमारे पास यार देखना, यह है x² प्लस के 3x प्लस के 10। एक बार a माइनस बी डिवाइड a प्लस बी करेंगे, 3x² माइनस के 9x प्लस के 70 प्लस x² प्लस के 3x प्लस के 10 इज इक्वल टू, इसमें भी यही, जब इसमें a माइनस बी करा तो इसमें c माइनस डी करेंगे। ठीक, करो, माइनस 3x² प्लस के 5x प्लस के 12, और एक बार ऐड कर देंगे 5x² माइनस के 7x प्लस के 19 प्लस 3x² प्लस के 5x प्लस के 12। अब हमने क्या करा, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज़ कर लिया, लिख भी देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू C एंड D। ठीक, अब ये प्लस के 3x² है,
ये माइनस के हैं, कितने बचेंगे 2x²। ये माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे हमारे प्लस। तो 9 और 3 कितने हो गए 12x। ऐसे ही ये माइनस का ये प्लस का, तो कितने बचेंगे प्लस के 7। यहाँ पर कितने बचे, ये प्लस का, ये प्लस का 3x², ये है और एक ये है 4x²। ये प्लस के 3x है, ये माइनस के, तो माइनस के कितने बचे 6x। ऐसे यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 27 बराबर। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, अब 5 में से ये 5x² है, माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 3x² आएगा, और 5 और 3 में 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2x²। ऐसे 7 में से ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 5 कितने हो गए 12x। ये प्लस के हैं, ये माइनस के। 19 में से 12 को क्या करा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो, कितने बचेंगे 7। और यहाँ पर कितने बचे, ये हो जाएंगे 8, ये क्या हो जाएंगे हमारे 8x², 5 और 3, और ये 7 माइनस के, ये प्लस के हैं, तो ये माइनस के 2x और प्लस के ऐड करो 9 और 2 11, कैरी 1 2 और 3 यानी कि 31। तो ये आएगा हमारे निकल के। ठीक, अगर आप देख रहे हो तो ये टर्म्स और ये वाली टर्म्स हमारी सेम हो गई। तो अब इसे हम क्या करते हैं बेटा, हमसे क्या पूछ रखा है इसमें, x की रियल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की रियल वैल्यू के लिए हम इसे डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसे अगर कट करेंगे तो क्या होगा, जरा देखना, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें रियल वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख देंगे क्या दे रखा था हमें, 2x² माइनस के 12x प्लस के 7, 2x² माइनस के 12x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि या तो ये 0 होगा या फिर, और अब हम इसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये हमने बता दिया कि इसे कैंसिल करेंगे तो ये रियल वैल्यू पे क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये फंक्शन, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये फंक्शन। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ बचा हमारा 1/, क्या बचेगा 4x² माइनस के 6x प्लस के 27, 4x² माइनस के 6x प्लस के 27 बराबर, यहाँ क्या बचेगा 8x² और माइनस के 2x प्लस के 31। इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से इसकी कराएंगे तो ये आएगा 8x² माइनस के 2x प्लस के 31 बराबर, इससे 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आएगा 4x² माइनस के 6x प्लस के 27। इस पोर्शन को सब इधर को ले आओ, तो ये प्लस में इधर आकर माइनस में, तो कितना आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आकर प्लस का, और ये प्लस में है तो माइनस का। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा हमारे पास 4x², और यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का, कितना बचा प्लस का 4x, और ये कितने बचे प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 4 इसमें देखो बेटा कॉमन ले लो, क्या आएगा x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 4 इसकी मल्टीप्लाई में भेज दो, क्या बचेगा x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और इसमें देखो
अब हमसे क्या पूछ रखा है क्वेश्चन ने, बेटा क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू, हमें रियल वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स की रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू के लिए क्या देखते हैं, हमने 10th में भी सीख रखा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो इसकी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, इसे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, तो करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक। क्या है जरा देखना, और क्या था, 2x² माइनस के 12x प्लस के 7, माइनस के 12x प्लस के 7। ठीक है, ये है। ठीक, आगे देखो, अब आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें, इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, और b की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है 1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं बेटा, याद ही होगा आपको, 10th में सीख रखा, b² माइनस के 4ac। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो आप देख पा रहे हो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 4, यानी कि d की वैल्यू कितनी आई माइनस के 3, यानी कि d हमारे कैसा है लेस देन 0, d कैसा है हमारा लेस देन 0, 0 से तो कम ही आया। तो आप देख पा रहे हो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है इसका, निगेटिव है। अब निगेटिव है तो हमसे क्या पूछ रखा है, एक्स की रियल वैल्यू। बेटा एक्स की रियल वैल्यू पर डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है हमारा, ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये तो क्या हो जाएगी, ये वाला पोलोनोमियल हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे देखते हैं आप, इसमें a की वैल्यू कितनी है 2, और b की वैल्यू कितनी है माइनस के 12, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, यह है। ठीक, अब इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें, यह देखना b² माइनस के 4ac, तो d बराबर b कितना हमारे पास माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 7, तो d बराबर यह आएगा 144 माइनस के 4 2 या 8, 8 7 जा 56। तो d की वैल्यू, d आप देख पा रहे हो, d कैसा आएगा हमारा, d कैसा आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, d कैसा आ रहा है ग्रेटर देन 0, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि इसकी रियल वैल्यू हम ले सकते हैं। तो इसी का ही, अब इसकी रियल वैल्यू कितनी निकलेंगी 2 निकलेंगी, इसकी रियल वैल्यू कितनी निकलेंगी 2। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, इस रियल वैल्यू का क्या बताना, हमें सम बताना है। तो सम हम कैसे निकालते हैं बेटा, सम हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा से। सम कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, रूट्स ही तो होते हैं इसके, अल्फा बीटा इसके रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस के b बाई ए, माइनस के b बाई ए, तो माइनस के b की वैल्यू कितनी है माइनस के 12, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 से अब डिवाइड करेंगे, इसके सम ऑफ द रूट कितना है रियल वैल्यू के 6, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 6। आई होप कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा। देख सकते हो बेटा जेई में कैसे कैसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, किसका यूज करा हमने, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, हाल फिलहाल का, ये ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत भी रह गया तो प्लीज एक बार रिपीट करके वीडियो जरूर देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। ठीक, अब इसमें भी देखो यही करना है हमें, क्या है ये हमें दे रखा है, देन द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें ये बताना कौन सा सही है कौन सा राइट है।
कौन सा राइट है ये बताना। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें भी सी एंड डी, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो देखना, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं बेटा, तो ये कितना, ए प्लस का ए माइनस का ये कैंसिल, ये प्लस का 3b है, ये माइनस का 3b, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ये 2c और ये 2c कितने हो जाएंगे, 4c, ये कितने हो जाएंगे 4c प्लस, और 6 और 6 कितने हो गए हमारे पास 12d। अब हमने a प्लस बी कर दिया, अब a माइनस बी करेंगे, a में से b को माइनस करना है, तो इस बार ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो a और a कितना हो जाएगा 2a, और ये हो जाएंगे 6b बराबर। यहाँ पर भी अब c प्लस डी करेंगे, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमारे प्लस का है बेटा, प्लस का है, ये गलती हो गई है लिखने में, ठीक है। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये क्या हो गया हमारे कैंसिल, ऐसे ये और ये कैंसिल, ये कितना आया 12c और ये 4d। ये आया बेटा ये, ठीक। अब देखो, अब इसमें माइनस करते हैं c माइनस टी, तो ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये जो ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 6a, क्योंकि 3 है, और ये कितने हो जाएंगे 2b, ठीक है। तो ये क्या करा हमने यूज, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। अब इसमें देखो 4 इसमें कॉमन ले लो, चाहे 4 कॉमन ले लो, क्या आएगा c 3d, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस 2 3 जा, और ऐसे इसमें भी 4 कॉमन ले लो, 4 3 जा 4 बन जा, इसमें भी 2, तो ये हमारे 2 से 2 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा क्या बचा हमारे पास, c प्लस 3d a प्लस 3b इक्वल टू 3c प्लस d और 3a प्लस b, ये बचा हमारे पास, ठीक। आगे अगर आप देख रहे हो, या तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, या फिर से एक बार और लगा लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अगेन लगा देते हैं c एंड d। अगर आप इन दोनों को फिर से ऐड कर, तो तेरा ऐड करना है, पहले इसे यहाँ ले आते हैं और इसे यहाँ ले आते हैं, फिर लगाते हैं, करना है, ये आएगा c प्लस 3d, ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा 3c प्लस d इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा a प्लस 3b डिवाइड में 3a प्लस b, ठीक। ये करा हमने। अब इसमें लगा देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अकॉर्डिंग टू c एंड d के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फिर से ऐड कर दो इन्हें एक बार, तो 3 और c और 3c कितने हो गए 4c, और माइनस, और ये कितने हो गए 4d, और इसमें एक बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस के 2c, और ये कितना आएगा हमारे पास प्लस का 2d, और ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे, आएगा 4a प्लस के 4b, और ये आएगा माइनस करेंगे तो माइनस के 2a और माइनस के प्लस के 2b, यही आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे देखो, इसमें 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा c प्लस d, इसमें 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, अब d को मैं पहले लिख दे रहा हूँ बेटा, माइनस c को बाद में, ऐसे यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, a प्लस बी, 2 कॉमन ले लो, b को पहले a माइनस बी, ठीक। 4 से 4 कैंसिल और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा c प्लस डी और d माइनस सी, क्या बचा हमारे पास c प्लस डी और d माइनस सी बराबर a प्लस बी बी माइनस ए प्लस बी बी माइनस ए, ये बचा, ठीक। अब इसे क्या करते हैं,
एक बार फिर लगा दो बेटा, या तो करते हैं अकॉर्डिंग टू सी एंड डी। सर आपको कैसे पता लग रहा है कि सी एंड डी ही लगाना है? तो मुझे देखो बेटा यहाँ पर दिखाई देने हैं, सी और डी यहाँ पर भी है और डी और सी यहाँ पर भी है, दोनों ही है। ऐसी ए प्लस भी यहाँ पर है और बी माइनस सी यहाँ पर है, दोनों ही सब सेम नंबर ऑपोजिट साइन है देखो, तो इसलिए मैं लगाया जा रहा हूँ। तो इसमें लगाएंगे, अगर ऐड करेंगे तो ये देखो माइनस का प्लस का कैंसिल, क्या आएगा 2d, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला कैंसिल, ये आएगा 2c। इसमें भी सेम, ये बेटा ए होगा। अब इसमें ए कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 2b, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, ये आएगा 2a। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी क्या बचा, डी सी बी बाई ए, ये आएगा। इससे इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए डी बराबर बी सी। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ए डी बराबर बी सी। है कोई ऐसा? ए डी बराबर बी सी, यानी कि ए ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये तो था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसके बेस पर हमने 3-4 सवाल करे, उसका यूज करा कि यूज कैसे करते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे है बेटा एक हमारी फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखी है, और नहीं पढ़ रखी है तो एक बार जरूर देख लेना। इधर क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है हमसे, इफ x इज इक्वल टू ए इज द रूट। ए क्या है, कोई भी x का रूट है, ठीक, रूट ऑफ पी एक्स। पी एक्स क्या है, यहाँ पर पोलोनोमियल है बेटा, कोई एक पोलोनोमियल है, तो x इक्वल टू ए इज द रूट ऑफ पी एक्स, यानी ए क्या है, किसी भी पोलोनोमियल्स का हमारा रूट है। ठीक, तो फैक्टर थ्योरम क्या बताती है हमें, देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। एग्जाम्पल हमने ये लिखा, जैसे x माइनस पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब। जैसे यह है बेटा, हमारे क्या है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1। एक्स बराबर ए क्या है, यहाँ पर कोई सा भी रूट हो सकता है, हमने 10th में पढ़ रखे हैं रूट, हमारे अल्फा बीटा जो होते थे वो रूट ही तो होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ऐसे हमने यहाँ देखा कि अब हमें चेक करना है ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि हिट एंड ट्रायल, यानी कि तुक्का मारेंगे। इसमें तुक्का मार के देखेंगे एक्स की वैल्यू पुट करके देखेंगे, क्या पुट करें इसमें जरा देखना। तो मैं पुट करता हूं, पुट एक्स बराबर माइनस, पुट एक्स बराबर 1, पुट एक्स बराबर 1। अगर एक्स बराबर 1 इसमें पुट करें, पुट करके देखो बेटा, तो 1 क्यूब माइनस के 3, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, ये 1 ही आएगा, ये 3 आएगा, प्लस का 3 माइनस का 1, ये प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 1, क्या आया 0। तो फैक्टर थ्योरम क्या बताती है, तब हम कहेंगे अगर ये पोलिनोमियल हमारे 0 आता है तब हम कह देंगे कि x बराबर 1, 1 क्या है इसका, एक इस पोलिनोमियल का हमारा रूट हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 इज ए x बराबर 1, तो 1 इज ए रूट ऑफ फैक्टर थ्योरम। x माइनस हम लिखेंगे x बराबर 1 पर, तो 1 क्या कहलाएगा, इसका रूट कहलाएगा। 1 क्या कहलाएगा, रूट। ठीक, अगर 1 इसका रूट कहलाएगा, अब a की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पर हमारी 1, तो 1 क्या कहला रहा है इसका रूट। अब ये प्लस में इधर आकर माइनस में बराबर 0, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर, यानी कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर हो जाएगा इस पोलिनोमियल का। हम लिख देंगे
x माइनस वन इज ए फैक्टर। क्या हो जाएगा इसका? फैक्टर हो जाएगा। तो ये बताती है हमारी फैक्टर थ्योरम। यानी कि हम इस पोलोनोमियल में x की क्या ऐसी वैल्यू रखें जिसमें ये पोलोनोमियल हमारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तब जो वैल्यू जो रखी है वो उसका क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। और अगर ये प्लस में इधर माइनस में कर दें तो x माइनस वन इसका क्या कहलाता है? उसका फैक्टर कहलाता। तो ये बताती है हमारी फैक्टर थ्योरम। तो आई होप ये फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब इस पर क्वेश्चन ले आए हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द यूज फैक्टर थ्योरम। हमें फैक्टर थ्योरम का क्या करना है? यूज करना है। वेदर पोलोनोमियल gx इज द फैक्टर ऑफ पोलोनोमियल्स fx और नोट। हमें gx को बताना है, ये gx जो दे रखा है इसका फैक्टर है या नहीं। इसमें बोल रखा है पोलिनोमियल fx और नॉट, यानी कि है या नहीं। करते हैं। fx हमें दे रखा है एक, कितने दे रखा है बेटा? x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस के 5x माइनस 1, ये हमें दे रखा है। ठीक। और इसका gx कितना दे रखा है? x माइनस वन। तो हमें ये बताना है कि x माइनस वन इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर होगा तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये पोलिनोमियल हमारा कैसे हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अदरवाइज अगर जीरो नहीं हुआ तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से निकल के 1, क्योंकि gx को इसके बराबर रख लेंगे जीरो के। तो x बराबर 1 पुट करके देखेंगे। 1 की पावर 5 माइनस 5 1 की पावर 4 प्लस 10 x की जगह क्या रखेंगे? 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 माइनस 1। 1 की पावर 5 कितना आएगा बेटा? 1 माइनस 5 प्लस ये 10 ही आएगा, ये 5 माइनस 1। तो आप देख पा रहे हो इसमें अगर मैं 1 पुट करता हूँ, अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल, ये भी कैंसिल, लेकिन क्या बच रहा है हमारे पास? 10 बच रहा, जो कि नॉट इक्वल है किसके? जीरो के, जो कि जीरो के बराबर कभी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? x माइनस वन इसका फैक्टर नहीं है। x माइनस वन क्या है? इसका फैक्टर नहीं है। x माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर। तो ये लिख देंगे x माइनस वन इज नॉट ए फैक्टर। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये आई होप कि ये आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आई होगी। इसके ऊपर जो बेस हमने सवाल करे हैं वो समझ में आए होंगे। और ये 2 सवाल हो रहे हैं, अभी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड इसका, सेकंड क्या है? एफ एक्स हमें दे रखा है ये, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है? एफ एक्स हमें दे रखा है, एफ एक्स हमें दे रहा है एक्स की पावर 3 माइनस के 6x स्क्वायर। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 19x प्लस का 18। और जी एक्स हमें दे रखा है x माइनस 7। ठीक है। अब ये हमारा पोलोनोमियल है। अब ये हम चेक करेंगे इस पर। यानी कि जी एक्स को किसके इक्वल रख लेंगे?
0 के, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x की वैल्यू की आई 7। यानी कि हम x की वैल्यू 7 पर इस पर चेक करेंगे ये इसका फैक्टर है या नहीं। करके देखो। सिक्सटीन एक्स की क्या रखेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस के 19, एक्स की जगह 7 प्लस 18। 7 की क्यूब कितनी होती है बेटा, 343। 7 का स्क्वायर 49। 19 7 जा 133। इसके मल्टीप्लाई कराओ, 69 जा 144, तो 4 कैरी 14, 16 4 जा 64, और ये कितना आएगा 64 और 4 68 78। ऐड करो बेटा, प्लस वाले को प्लस वालों के साथ कर लो, माइनस वालों को माइनस वालों के। यहां कर लेते हैं, 8 और 3 11, 1 और 1 4 5 और 1 6, ये 7, ये 7 आएगा, और ये 8 और 3 कितने हो गए 11, 1 आया, और ये कितने हो जाएंगे 8 और 9। तो आप देख पा रहे हो इसमें से अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ वैल्यू बचेगी, कितनी बचेगी हमारी, जो कि किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो ये भी इसका फैक्टर हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा फैक्टर नहीं होगा। ठीक, तो हम लिख देंगे x माइनस 7 इज नॉट अ फैक्टर, इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये थर्ड है। थर्ड अगर आप चेक करोगे तो क्या आएगा, ये इसका फैक्टर निकल के आएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। प्लस का 4x स्क्वायर माइनस प्लस का x माइनस 6। और gx हमें ये दे रखा है। ठीक, अब हमें फिर से वही करेंगे बेटा, इस पर चेक करेंगे। x बराबर 1 पे चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो ये आएगा 1, ये आएगा 4, ये आएगा 1, ये माइनस का 6, तो ये हो गया बेटा 6, ये माइनस 6। तो आप देख पा रहे हो क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। यानी कि हमने जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो क्या आया 0। तो हम लिख देंगे x माइनस 1 इज द फैक्टर, विज 1 इज ए फैक्टर, वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम। इसे देखते हैं बेटा, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उससे पहले हम आपको एक चीज सिखा देते हैं।
जैसे हमारा फैक्टर हमने करे, ठीक, जैसे इसके हमने क्या करा था, अभी चेक करा था ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक। जैसे इसका है, अब ये क्यूबिक है, क्यूबिक के फैक्टर कैसे होंगे सर, फैक्टराइजेशन बाय क्यूबिक। क्यूबिक के फैक्टर कैसे करें बेटा, तो क्यूबिक के कैसे फैक्टर करते हैं वो आपको पहले सिखा देते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जैसे ये लिखा था, क्या था सवाल हमारा, लिख लेते हैं ऐसे। क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस का x माइनस 6। ये है, ठीक। तो हमने क्या देखा अभी कि x माइनस 1 क्या आ रहा था इसका, x माइनस 1 इज ए फैक्टर। अभी चेक करा, अब इसके हमें फैक्टर करनी है, तो कैसे करेंगे, देखना बेटा, इसकी एक ट्रिक है, तो ट्रिक बताने वाले हैं हम आपको। क्या है, एक्स क्यूब है, तो ये जो हमने फैक्टर लिखा है इसे 3 बार लिख लो, x माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। ये हमने क्या लिखा, इसके क्या लिख लिया, 3 बार लिख लिया, क्योंकि जितने x की पावर होती है उतने ही फैक्टर निकलते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी निकलेंगे, इसमें 3 निकलेंगे, इतने फैक्टर होते हैं। अब हमने 3 बार लिखा। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या हमारा x, तो हम किससे गुणा कराएंगे, इसमें एक्स स्क्वायर से, क्योंकि एक्स स्क्वायर से अगर इसे गुणा कराएंगे तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर से जब 1 की गुणा कराएंगे तो ये कितना आएगा, ये तो आएगा एक्स क्यूब, और इससे कराएंगे तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अब हमें क्या चाहिए, प्लस का 4x², यहाँ पर क्या है, एक माइनस का x², तो इसमें हम किससे कराएंगे, प्लस के 5x से, किससे गुणा कराएंगे, प्लस के 5x से, क्योंकि प्लस के 5x से गुणा कराएंगे तो आप देख पा रहे हो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा 5x² माइनस के 5x, यही बनाएगा, और 5 में से एक जाएंगे 4, वही मिल जाएगा, तो इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, 5x से, ठीक। अब जब इससे कराएंगे ये आया माइनस के 5x, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें क्या चाहिए x सिर्फ, ये क्या माइनस का, तो हम प्लस का क्या लेंगे, लेके आएंगे 6, क्योंकि 6 से अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे ये कितना आएगा 6x, और 5 में जाएंगे तो एक ही x बचेगा, और जब 6 से 6 कराएंगे तो माइनस की 6, वही मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। ये क्या हमारी एक ट्रिक है, ये क्या हमारी एक ट्रिक क्या है कि अगर कोई पोलिनोमियल दे रखा हो, तो अगर x माइनस 1, जैसे हमने तुक्का मारा, हिट एंड ट्रायल, या हमने x बराबर 1 पर भी चेक भी करा, ये पोलिनोमियल हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा था, तो हम कह रहे थे x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर, ठीक है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हमने क्या करा, अगर कोई क्यूब है तो उसे 3 ही बार लिख लेंगे, ठीक है। अब x क्यूब चाहिए तो x² से गुणा कराएंगे तो x क्यूब आएगा, ठीक। और ये क्या है, फिर इस वाले में भी करानी पड़ेगी गुणा, अपनी मर्जी से तो करा नहीं सकते, तो x से 1 की x² से 1 की कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस के x²। अब फिर हमें क्या चाहिए, प्लस का 4x², ठीक, प्लस का 4x² चाहिए, और यहाँ पर क्या है, माइनस का x², तो हम क्या करेंगे 5x से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, ये 5x²। अब इसमें जब क्या बचेगा, माइनस के, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4x², दूसरी टर्म से मिल जाएगी हमें, ऐसी यहाँ पर तीसरी चौथी, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि मैं क्या करता हूँ, x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्या ले लिया मैंने, कॉमन। अब यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस के 5x प्लस के 6, ये बचेगा, और ये क्या बन गई मेरी एक क्वाड्रेटिक, ये क्या बन गई मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हमसे करने आते हैं। सॉरी बेटा, मेरा आज थोड़ा गला दुख रहा है, जिसकी वजह से मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x², क्या आएंगे इसके फैक्टर, 2x प्लस 3x
+6, इसमें से x कॉमन ले लो बेटा, क्या आएगा x +2, +3 कॉमन ले लो, इसमें भी x +2, x +2 कॉमन ले लो फिर से, और ये क्या है x +3। तो ये क्या कर दिया हमने, फैक्टर कर दिए। तो ये क्या है हमारा, किसी भी क्यूबिक के फैक्टर कैसे करते हैं, ये इस तरह से करते हैं। क्या करेंगे, इसमें हम पहले तो एक हिट एंड ट्रायल्स है। हिट एंड ट्रायल का मीनिंग्स हो गया बेटा तुक्का मारना। हम तुक्का मारेंगे और देखेंगे क्या कोई ना कोई सी वैल्यू रखकर इसमें हमारा पोलोनोमियल, ये क्यूबिक पोलोनोमियल जो है 0 हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा। उसे कितनी बार लिख लेंगे हम, 3 बार लिख लेंगे। उसे 3 बार लिखकर फिर x³ बनाने के लिए किससे गुणा करानी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी हमें, x² से। और ऐसे ही हमने अब x² से पूरे में गुणा कराएंगे तो ये माइनस का x² भी चाहिए आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस के 4x²। तो हम क्या करेंगे, 5 से 5x से मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे कि एक स्क्वायर कम हो जाए हमारा, सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो यह क्या बन जाए हमारा 4x²। ऐसे ही यहाँ करेंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अब देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये x⁴ है। अब इसके फैक्टर करने, x की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हम तुक्का मारेंगे। क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे। जैसे अगर मैं x की वैल्यू इसमें क्या पुट करें, x की वैल्यू अगर बेटा इसमें जरा देखना, पुट x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूं तो देखो ये क्या, ये पोलिनोमियल हमारा 0 होगा नहीं होगा, ये -1⁴ बन, ये तो बन ही आएगा, प्लस ये 7 माइनस का हो जाएगा, ये आएगा हमारा 1⁴ और ये +7 माइनस के 1³ प्लस के 1 7 का स्क्वायर प्लस के 7 - 1 प्लस का 6। आप देखो इस पर चेक करके, ये 1, ये माइनस का 7, ये प्लस का 1, ये माइनस का 7, ये प्लस का 6, 6 और 6 और 1 कितने हो गए 7, ये माइनस के प्लस के कैंसिल, क्या आया बेटा हमारा 0 आया। तो आप देख पा रहे हो, फिर मैं कह सकता हूं कि जब ये 0 आ गया मेरा, जब ये 0 आ गया तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये माइनस में इधर अगर प्लस में, यहाँ क्या बचेगा 0। तो मैं ये कह सकता हूँ x + 1 इज ए फैक्टर। क्या होगा, वो उसका फैक्टर होगा, ये इसका फैक्टर होगा। अब इसमें पावर्स कितनी है, x⁴, तो इसे कितनी बार लिख लेंगे, 4 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा, 4 टाइम्स लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर x है, हमें x⁴ चाहिए, किससे मल्टीप्लाई कराएं जो कि x⁴ बन जाए, x³ से, क्योंकि x³ की जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x⁴ बन जाएगा। और जब फिर इससे कराएंगे तो ये क्या आएगा, x⁴ और ये बनेगा x³। हमें कितनी क्यूब चाहिए, 7x³, ये कितनी है अभी 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 से, 6 से करेंगे लेकिन 6x, तो x² भी लाना पड़ेगा क्यूब बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, तो इसे क्या लिख लेंगे 6x²। जब इससे इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ये तो आएगा 6x³ प्लस 6x²। ठीक है, अब आप देख रहे हो 6 ये है और एक ये है, 7x³ मिल जाएगी। ठीक, अब अगला टर्म्स क्या चाहिए हमें, 7x², तो ये कितना 6x², और यहाँ पर क्या लगा देंगे, फिर एक x और लगा देंगे, जिससे कि x से मल्टीप्लाई कराएंगे
तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो 6x² ये है और एक ये 7x² आ जाएगा और 6 और x की 1 से कराएंगे तो x आएगा। अब हमें x कितने चाहिए 7, लेकिन यहाँ पर कितना है 1, तो 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 6x + 6 और 6 और 7 कितना आएगा 7x। तो आप देख पा रहे हो ये क्या बना दिया हमने, इसके फैक्टर कर लिए। आप आगे देखो x + 1 इसमें से क्या ले लो बेटा कॉमन, क्या बचा x³ + 6x², ठीक है, प्लस x + 6 ये आया, ठीक। बराबर 0 भी चल रहा है, ये बराबर 0 भी। अब इसमें से बेटा देखो x² कॉमन ले लो, क्या बचा x + 6 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं है 1 कॉमन ले लो तो x + 6 बराबर 0। तो x + 1 x + 6 और क्या बचा ये x² + 1 बराबर 0। आगे करते हैं। बराबर 0, ठीक। अब देखो x + 1 बराबर 0, या तो x + 1 बराबर 0 होगा या x + 6 बराबर 0 या x² + 1 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू x + 1 बराबर 0, x + 6 बराबर 0 और x² + 1 बराबर 0, यानी कि ये आ गया हमारा x बराबर ही प्लस में इधर आकर माइनस में और ये प्लस में इधर आकर माइनस में। और ये वैल्यू हमारी कैसी है बेटा रियल वैल्यू है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है <0 है, तो इसकी वैल्यू हम क्या कर लेंगे इमेजनरी आ सकती है, बस इमेजनरी आ सकती है। आगे हम बढ़ाएंगे इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये प्लस में माइनस में, अब इससे रूट चढ़ा देते हैं तो इसकी क्या आती है हमारी वैल्यू ±i, क्या आती है हमारी ±i। लेकिन हमें अभी ये देखना है x की वैल्यू को ही सॉल्व करना है, तो इसे d इसका क्या है डिस्क्रिमिनेंट <0 है, निगेटिव आएगा, तो इसलिए इसे क्या कर देंगे रिजेक्ट, इन दोनों की वैल्यू क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है, गुड बाय। और रिमाइंडर थ्योरम जो हमारी रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि मेरा गला बहुत दुख रहा है, इस वजह से हम क्लास को छोड़ देते हैं, ठीक, थैंक यू।